नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तिवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। शुरुआत रायसेन से कर रहे हैं, जहां पशुओं से क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां खरवाई टोल पर पशुओं से भरी गाड़ी को पकड़ा गया है। मौके से गाड़ी छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को जब्त किया है। पशुओं को श्री कृष्ण गौशाला भेजा गया है। तो ये खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां पर खरवाई टोल पर पशुओं से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है और इस वाहन को जब्त कर लिया गया है। वहीं जो वाहन का ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। यही वो वाहन है जिसमें भरकर पशुओं को ले जाया जा रहा था। आप देखिए कि जगह उतनी नहीं है जितनी भारी संख्या में पशुओं को यहां पर इस वाहन के अंदर भरा हुआ था। और तस्करी का ये पूरा मामला है, मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल इस वाहन को जब्त कर लिया गया है और इन सभी पशुओं को श्री कृष्ण गौशाला भेज दिया गया है। खरवाई टोल पर पशुओं से भरी इस गाड़ी को पकड़ा गया है। वहीं जो ड्राइवर है वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से यहां पर पशुओं को भरा हुआ है, भूसे की तरह। जरा सी जगह है और उसमें इतने सारे पशुओं को ले जाया जा रहा है लादकर इस गाड़ी के जरिए। फिलहाल इस वाहन को जब्त कर लिया गया है और आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। हमारे सहयोगी राजकिशोर सोनी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजकिशोर, ये पशुओं से क्रूरता का मामला सामने आया है और क्या डिटेल मिल पा रही है? ये गाड़ी किसकी है? वो ड्राइवर जो था, क्या वो सिर्फ एक जरिया था या वही इनकी तस्करी कर रहा था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये रायसेन जिले के खरवाई टोल प्लाजा का मामला है। वहां चेकिंग के दौरान ये वाहन वहां पे पास हो रहा था, जहां कुछ हिंदू संगठन के लोग वहां थे। उन्होंने देखा कि वाहन में पशु भरे हुए हैं, उनको संदिग्ध लगा। उन्होंने ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ की तो वो जो है वहां से छोड़ के भाग गए। उसने गांव वालों को अपने को सूचित किया उस व्यक्ति ने, और कुछ रायसेन से लोग बुलाए। वाहन को जब्त कर लिया है खरवाई पुलिस ने बुलाकर, और वाहनों जो है पशु थे उनको वहां से छोड़ा के और गौशाला भेज दिया गया। लेकिन गंभीर बात यह है कि पशुओं को जिस तरीके से बांधा गया था रस्सी से, वो बहुत ही क्रूरता के साथ बांधा गया था। पुलिस ने हालांकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, और जो ट्रक जो बताया जा रहा है वो सागर जिले का बताया जा रहा है। उस पर सागर का एड्रेस है, लेकिन चूंकि ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हो गए हैं, तो अभी पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, ठीक है, मामले की जांच कर रही है और उसमें पता चलेगा कि आखिर वो ट्रक किसका था। ठीक है राजकिशोर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं शहडोल में मवेशी तस्करी पर पुलिस का एक्शन। 6 पिकअप से 28 मवेशियों को बरामद किया गया है। पुलिस ने 6 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। 6 में से 2 पिकअप बेकाबू होकर पलट गए। पुलिस को देखकर मौके से आरोपी फरार हो गए। अमलाई थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए आप, ये वाहन के अंदर की तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से बेरहमी के साथ इन पशुओं को बांधा हुआ है और इनको तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है। 6 पिकअप से 28 मवेशियों को पुलिस ने बरामद किया है और 6 पिकअप वाहनों को जब्त किया है। 6 में से 2 पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट भी गए थे। धमतरी में दिन दहाड़े 20 लाख की लूट का मामला। रायपुर क्राइम ब्रांच और धमतरी पुलिस की कार्रवाई। नाकेबंदी कर तीनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों ने 20 लाख की उठाईगिरी की थी। कार का कांच तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। डोंगर गांव के पास तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो धमतरी से खबर, जहां दिन दहाड़े 20 लाख की लूट हुई थी और इस मामले में अब रायपुर क्राइम ब्रांच और धमतरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। 20 लाख की उठाईगिरी इन्होंने की थी। कार का कांच तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया था। डोंगर गांव के पास तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि पोटियाली के पास वो पैसा पहुंचाने के लिए आ रहा था व्यापारी का, जिस पर एक पीछे से स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसकी गाड़ी को रेस मारते हुए उसके साथ 20 लाख रुपए की लूट की है। जो प्रार्थी है वो राजनांदगांव के गंज मोहल्ले में उनका एक शॉप है, वहाँ से आ रहे थे। यहाँ के जो व्यापारी है उसको पैसा देने के लिए आ रहे थे। रास्ते में पीछे से एक गाड़ी आई जो उसको रेस मारते हुए उनके साथ लूटकारी की है। आपका चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकमा से खबर है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में बंदूक विस्फोटक सामग्री
जब्त की गई है। नक्सलियों ने जंगल में छिपाकर ये पूरा विस्फोटक रखा हुआ था। 6 भरमार बंदूक, 2 राइफल, BGSL जब्त किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। चिंता गुफा के दुलेड और मेटागुड़ा कैंप इलाके में यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। ये सारा सामान नक्सलियों का है और जो इन्होंने जंगल में छिपाकर रखा था, अब सुरक्षा बलों ने इस सारे विस्फोटक को जब्त कर लिया है। हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, हथियार और जो भी विस्फोटक था सब बरामद कर लिया है, बस नक्सलियों तक पहुंचने की देर है। बिल्कुल, जिस तरीके के ऑपरेशन इस इलाके में लगातार जारी हैं, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि जो डंप किया गया माओवादियों का सामान है वो भी अब फोर्स जब्त करने लगी है। सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि कहीं जो नक्सली हैं दबाव के चलते कहीं हथियार छोड़कर भाग तो नहीं रहे। ये जो ताजा मामला है वो चिंता गुफा के मरकनगुड़ा और मेटागुड़ा का है। यहाँ पर CRPF और जिला सुरक्षा बल के जो जवान हैं संयुक्त ऑपरेशन पर निकले हुए थे। लगातार जो जवानों का इस इलाके में मौजूदगी के चलते भी माओवादी जो है लगातार पीछे हट रहे हैं। इस सर्चिंग अभियान में फोर्स को बड़ी सफलता मिली। 2 नग 12 बोर BGL, बड़ी संख्या में 6 नग भरमार बंदूक बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो IED और बम बनाने का सामान होता है वो भी फोर्स ने जब्त किया है। कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है फोर्स के लिए। बिल्कुल बड़ी सफलता है। एक छोटी सी जानकारी और दीजिएगा, जो आपने कहा कि कहीं दबाव में नक्सली सामान छोड़कर फरार तो नहीं हो रहे, तो कोई ऐसा निशा वहां पर मिला है जहां से ये विस्फोटक बरामद किया गया है कि वहां नक्सली भी हो सकते हैं, या सिर्फ ये विस्फोटक छिपाया हुआ था? देखिए, चूंकि कैंप खुलने के बाद से इस इलाके में मूवमेंट जो है माओवादियों की कम रही है, इसलिए भी सवाल ये उठ रहा है कि अगर डंप किया गया था यहाँ पर ये जो सामान, तो कब किया गया था, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और हाँ। ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर मूवमेंट नहीं है तो क्या माओवादी इस इलाके को छोड़ के जा चुके हैं हथियार छोड़कर? क्योंकि जैसा हथियार दिख रहे हैं, कई हथियारों में जंग भी लगे हैं। लग रहा है कि ये काफी पुराने इस इलाके में डंप किए गए हथियार हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है अनूप अवस्थी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पखांजूर से बड़ी खबर है, जहां कुरुशनार के जंगल से 7 खाली कुकर जब्त किए गए हैं। नक्सलियों के डेरे से कुकर जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग से ये कुकर मिले हैं। कुकर बम बनाने की तैयारी थी। मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए थे। तो कुरुशनार के जंगल से 7 खाली कुकर बरामद किए गए हैं नक्सलियों के कैंप के अंदर से। अक्सर हमने देखा है कि पखांजूर समेत जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर कुकर के अंदर IED बम प्लांट करते हैं नक्सली। तो संभवतः ये कुकर इसी तैयारी के साथ नक्सलियों ने यहां पर रखे हुए होंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों ने इन कुकर को जब्त कर लिया है। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग से ये कुकर यहां से जब्त किए गए हैं। इन कुकर में बम बनाने की नक्सलियों की तैयारी थी और इस मुठभेड़ में यहां 4 नक्सली भी ढेर हुए थे इसी जगह पर। उसके बाद जब यहां पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया है, उनके कैंप्स को खंगाला गया है जहां पर वो नक्सली रहा करते थे, तो वहां से ये 7 खाली कुकर जब्त किए गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कुरुशनार के जंगल में ये नक्सलियों के कैंप थे जहां से 7 खाली कुकर जब्त किए गए हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। PCCF श्रीनिवास राव की बढ़ सकती है मुश्किलें। कैंप योजना वन रक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व गृह मंत्री की शिकायत पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। PCCF श्रीनिवास राव की मुश्किलें बढ़ सकती है। कैंप योजना वन रक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप है। पूर्व गृह मंत्री की शिकायत पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। हमारे सहयोगी राजेश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, ये पूरा मामला बताइएगा कि किस तरह से श्रीनिवास राव की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी।
बिल्कुल, देखिए वी श्रीनिवास राव पूर्ववर्ती सरकार के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियों पे रहे हैं। कई गंभीर आरोप श्रीनिवास के ऊपर लगे हुए थे और चूंकि देखिए खुद पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के द्वारा ये पत्र सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ केंद्रीय वन मंत्रालय को ये पत्र भी लिखा गया था और उस पत्र के बाद ये आदेश सीधे तौर पे यहाँ छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रमुख सचिव के पास आया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जांच के बाद कार्रवाई की जाए। देखिए दो प्रमुख मामले हैं इस पे, एक तो कैंपा योजना का और दूसरा वन रक्षक भर्ती का। चूंकि वन रक्षक भर्ती की मैं बात करूं तो 1600 से अधिक पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और 2024 का चूंकि ये मामला है तो ऐसे में जो पूर्व गृह मंत्री है ननकीराम कंवर के द्वारा जो शिकायत की गई थी कि इन दोनों ही मामले पे बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे में अब चूंकि जिस तरह से जो पत्र आया है और पत्र में यह भी लिखा हुआ है सीधे तौर पर कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जाए, यानी यह माना जा सकता है कि अब पीसीसीएफ वी श्रीनिवास राव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच शुरू हो सकती है बहुत जल्दी और जांच के बाद यदि कोई तथ्य निकल के सामने आते हैं तो वी श्रीनिवास राव के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है राजेश निषाद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति विवाद। राजेश वर्मा की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उच्च शिक्षा विभाग और कुलगुरु को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। 10 साल का टीचिंग अनुभव नहीं होने का आरोप लगाया गया है। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिली है, इसी का आरोप लगाया गया है और इसी वजह से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति पर विवाद शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उच्च शिक्षा विभाग और कुलगुरु को नोटिस भेजा गया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। 10 साल का टीचिंग अनुभव नहीं होने का आरोप लगाया गया है कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा पर। तो उस लिहाज से हमारा ये तर्क था कि प्रेजेंट केस में इनकम्बेंट जो वीसी है उनका नियुक्ति इनिशियल नियुक्ति प्रोफेसर के पद पे इलीगल है। तो उस लॉजिक से और उस एनालॉजी से उनका वीसी के पद पे रहना लीगली टेनेबल नहीं है। तो कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार हायर एजुकेशन, आरडीवीवी और वीसी से जवाब मांगा है और कहा है कि इस लीगल बिंदु को आप जवाब के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखें। हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति पर यह विवाद कैसे खड़ा हो गया ये भी बताइएगा और अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु राजेश वर्मा हैं उनकी नियुक्ति के बाद से ही जो विवाद है लगातार शुरू हुआ है। एनएसयूआई जो है इस मामले में लगातार मांग करती रही कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और सवाल उठाती रही कि आखिर इनकी कुलगुरु के पद पर किस तरह से नियुक्ति कर दी गई है। और इसी मामले को लेकर एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी और याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कुलगुरु हैं उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कहा यह जा रहा है कि कुलगुरु राजेश वर्मा ने जो प्रोफेसर पद प्राप्त किया है वो नियम के दायरे में न रहकर प्राप्त किया है। इसमें पीएचडी के बाद 10 साल तक इन्हें अध्यापन का अनुभव होना जरूरी था, लेकिन वो सारे नियम दरकिनार कर दिए गए। फिलहाल इस मामले में अब सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय कुलगुरु को दिया है। एमपीपीएससी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को भी इस मामले में नोटिस जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो कुलगुरु की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ने वाली हैं। ठीक है कुलदीप, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं भिंड में सांसद संध्या राय का फूटा गुस्सा, मंच से कृषि अधिकारियों को फटकार लगाई है। कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुई सांसद, कार्यक्रम में खाली कुर्सियां देखकर भड़क गई सांसद संध्या राय का यह वीडियो वायरल है जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाने जा रहा है। तो सांसद संध्या राय भिंड में पहुंची थी एक कार्यक्रम में। यहां कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया गया था और सांसद जब पहुंची तो वहां पर लोग नहीं थे और इसी बात से संध्या राय का गुस्सा फूट गया और उन्हें कृषि अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कई सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी जिनको देखकर सांसद संध्या राय भड़क गई और उन्होंने अफसरों को फटकार लगा दी मंच से। ये वीडियो पहले आप सुनिए।
कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है। आप अपनी रूपरेखा बताइए। हाँ, ऐसा ठीक नहीं लगता ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे 40-50 लोग होने चाहिए यहाँ जो मंच पर बैठने वाले हो। क्या है, कोई नहीं है यहाँ। आपने दे दिया किसानों को, किस दृष्टि से किया था कार्यक्रम, प्रशिक्षण वगैरह हो गया। कार्यकर्ता दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहा है। आप अपनी रूपरेखा बताइए। हाँ, ऐसा ठीक नहीं लगता ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। अरे 40-50 लोग होने चाहिए यहाँ जो मंच पर बैठने वाले हो। क्या है, कोई नहीं है यहाँ। आपने दे दिया किसानों को, किस दृष्टि से किया था कार्यक्रम, प्रशिक्षण वगैरह हो गया। कार्यकर्ता तो यहाँ क्या हुआ था समझते हैं अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा से भिंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आखिर क्या हुआ था यहाँ पर ऐसा कि सांसद संध्या राय भड़क गई? क्या आयोजनकर्ताओं की लापरवाही रही? जी मनु, आपको बता दूं, आयोजनकर्ताओं में विजय राजे सिंधिया कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी थे, उन्होंने प्राकृतिक खेती पर कृषि संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जो कार्यकर्ता थे ये भाजपा के और किसानों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो भिंड दतिया सांसद है संध्या राय को आमंत्रित किया गया था, और जो अध्यक्षता के लिए जो स्थानीय विधायक अमरीश शर्मा है बीजेपी की, उनको निमंत्रित किया गया था। लेकिन जब संध्या राय वहां मंच पर पहुंची तो मंच पर ही कोई कार्यकर्ता दिखाई दिया, ना ही अध्यक्ष दिखाई दिए। और जहां तक किसानों की बात करें तो 15-20 लोग केवल कुर्सियों पर बैठे हुए थे, बाकी कुर्सियां खाली थी, जिसको देख करके जो सांसद संध्या राय है उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने कृषि विज्ञान के जो अधिकारी थे उनको लताड़ लगाई। उन्होंने कहा जिनके लिए कार्यक्रम कराया जा रहा है किसान नहीं है, जो भाजपा के कार्यकर्ता होना चाहिए थे, जो लोगों को तक यहाँ की बात पहुंचाते वो कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, तो ये कार्यक्रम किस लिए? तो इस बात को लेकर उन्होंने काफी खरी खोटी सुनाई मन से। और आपको बता दूं जो भाजपा की सांसद है संध्या राय, उनसे भी लोगों का मोह भंग है। उन्हें जहां भी कार्यक्रम में जाती है तो वहां पर न तो कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं, ना ही लोग वहां पे पहुंचते हैं उनको सुनने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्वालियर चिटावा जो नेशनल हाईवे है उसकी मांग को लेकर के संध्या राय से लगातार स्थानीय लोग मांग कर रहे थे और लगातार फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डालती रही है। इस बात से भी लोग काफी खपाए हैं जिले के पूरे उनसे कि उनका कहीं भी कोई भी कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये है इनसाइड स्टोरी जो प्रदीप शर्मा ने हमें बताई है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र से खबर है। नारायणपुर जिले में ग्रामीणों को 3 महीने से पीडीएस का राशन नहीं मिल रहा है। पूरा मामला अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित धुरबेड़ा का है। यहां के गांव वालों का कहना यह है कि वो कंदमूल और कोदो के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं राशन दुकान संचालक ने बताया कि ई-पोस मशीन के चलते राशन कट जा रहा है। इस मामले पर वन मंत्री केदार कश्यप ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। अमीर लोगों को कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते। ला के भी वहाँ उसका सुसाइड का चावल लाया था, गांव वालों को देते हैं, हमारे गांव वालों को नहीं देते हैं। वो हमारा गरीब आदमी लोग भी और कुछ भी काम भी नहीं करते हैं। हम लोग तो मदद सरकारी देते हैं, वो वाला कहते हैं और उसमें डाटा अपलोड करते हैं, फिर उसमें कटता है, बोलते हैं आधा साथ में जाके एप्लीकेशन लिख के देते हैं, लेकिन वहाँ से फिर ये ला वो ला बोलते तो हम लोग कैसे पानी मतलब डीडी बनाने के तो दिक्कत लगता है सर। हम लोग कुछ कमीशन नहीं मिलता तो हम लोग इधर उधर पैसे जमा करके डीडी बनाते हैं। तब चावल कितना महीने से कट रहा है? वो दिसंबर से कट रहा है सर। 4 महीने का नहीं दिया, नहीं मिला। क्या बोलता है जाने से नहीं है बोलता है, तो हम लोग कहाँ से मांगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।